दयाशंकर मिश्रा बस्ती लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उम्मीदवार। नामांकन के आखिरी दिन बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उनका टिकट काटकर लोकुश पटेल को टिकट दिया था और ये उसी दिन की बात है जिस दिन श्रीकला धनंजय सिंह का टिकट कटा था। मतलब जौनपुर लोकसभा सीट पर बसपा ने उनको टिकट दिया था, श्रीकला सिंह को, जो धनंजय सिंह की पत्नी है। और उसी आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन, टिकट काटकर बस्ती में दयाशंकर मिश्रा का टिकट काटकर लोकुश पटेल को दिया गया था। उधर श्रीकला सिंह का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव, जो वर्तमान में सांसद है जौनपुर के, उनको टिकट दिया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जो पूरा बहुजन समाज पार्टी ने टिकट में जो बदलाव किया था, इसके पीछे बीजेपी का दबाव था। और उससे पहले जिस तरह से आकाश आनंद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ सीतापुर में, जो उन्होंने स्पीच दिया था और उस पूरे भाषण में उन्होंने कहा था ये आतंकवादियों की सरकार है, और इसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। फिर जितनी उनकी सभाएं थी सब कैंसिल कर दी गई। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो उनको अहम पद था उससे भी उनको हटा दिया, ये कहते हुए ये अभी अपरिपक्व है। तो कुल मिला के ये है कि जिस तरह से दोनों टिकटों में जो बदलाव किया गया था, तो उस पर जो बीजेपी उम्मीदवार हैं बस्ती से अगर देखें तो हरीश द्विवेदी इस बार मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे थे दयाशंकर मिश्रा की वजह से। अब उनकी राह थोड़ी आसान हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दयाशंकर मिश्रा को लेकर खबर आ रही है कि वो जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जिस तरह से लोकुश पटेल जितना वोट कुर्मी समाज का काटेंगे, इनका कुर्मी समाज का, मतलब क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रामप्रसाद चौधरी हैं, तो जाहिर सी बात है लोकुश पटेल का जो पूरा आधार है उसका वो कुर्मी समाज है, और बसपा का जो कैडर वोट है जाटो समाज है। तो जितना भी वोट कटेगा, जितना भी वोट काटेंगे लोकुश पटेल, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम ऐसे है नहीं, अभी युवा नेता है और अचानक कहाँ से आए हैं, कहाँ से उनको टिकट मिल गया है, ये तो जो उनके नजदीक लोग हों या जो वहाँ की सियासत को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हों, गुणा गणित वगैरह, वही बता पाएंगे। बहरहाल अब जो है दयाशंकर मिश्रा के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें हैं और जल्द ही वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है जितना नुकसान लोकुश पटेल जो है समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रामप्रसाद चौधरी का करेंगे, अब उतना ही नुकसान जो है दयाशंकर मिश्रा हरीश द्विवेदी का करने वाले हैं। अभी तक यही था कि दयाशंकर मिश्रा अगर वहाँ उम्मीदवार होते तो रामप्रसाद चौधरी बहुत आसानी से चुनाव ये जीत जाते, लेकिन अब वो उम्मीदवार है नहीं, तो अब हरीश द्विवेदी का पलड़ा वहां पर थोड़ा सा भारी है। अगर 5 विधानसभाओं की अगर बात करें, खासतौर पर जो लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, तो हरीश द्विवेदी को जो सबसे ज्यादा जो लीड मिलती थी, उनको बढ़त मिलती थी, हरैया विधानसभा से ही मिलती थी। दयाशंकर मिश्रा काफी लोकल स्तर पर बड़े नेता हैं वहां पर, और एक वक्त में जब हरीश द्विवेदी का जो साल 2014 में पहली बार जब टिकट मिला था, तो ये प्रस्तावक ही थे उनके, उन्होंने ही ये भेजा था, फाइल भेजी थी, इसके बाद ही हरीश द्विवेदी का टिकट फाइनल हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जिस तरह से हरीश द्विवेदी दिल्ली की सियासत में उन्होंने अपना एक बड़ा नाम अपना कमा लिया है, एक तरीके से बड़े नेताओं में उनका उठना बैठना है, यहाँ तक कि बिहार के सह प्रभारी हैं और कद उनका काफी बड़ा हो गया है। तो दयाशंकर मिश्रा जहाँ से वही है, और 35 साल सेवा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्र की, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता है उससे अगर बोलेंगे तो राष्ट्र की सेवा उनकी पार्टी करती है। बहरहाल जो पूरी सेवा उन्होंने 35 साल तक की, उसका जो फल जो है उनको कुछ इस तरह मिला कि उनको पार्टी से निकलना पड़ा। बाद में वो बसपा में जाते हैं, शामिल होते हैं और फिर उम्मीदवार बनते हैं, आखिरी वक्त में उनका टिकट कट जाता है। अब जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और हरैया विधानसभा से दयाशंकर मिश्रा आते हैं, और जैसा मैंने बताया था कि ये वही विधानसभा है जहाँ पर हरीश द्विवेदी को बड़ी बढ़त हासिल होती है। अब जो है और अगर दोनों नेताओं की तुलनात्मक अगर बात करें, तो भले ही हरीश द्विवेदी बहुत पावरफुल नेता हो गए हों, ताकतवर, पैसे से, हर बाहुबल से, हर स्तर पर बड़ा उनकी ख्याति उन्होंने अर्जित कर ली हो, लेकिन जो जनता के बीच, खासतौर पर ब्राह्मण समाज के बीच में जो अच्छा जिसका कनेक्शन है, तो वो दयाशंकर मिश्रा ही है। दयाशंकर मिश्रा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है उसका जो सबसे बड़ा कॉलेज है साकेत महाविद्यालय, वहां से वो शायद छात्र संघ अध्यक्ष या महामंत्री चुने गए थे, मतलब कुल मिला के छात्र नेता थे। और इसके बाद एबीवीपी से जुड़े और काफी लंबे समय तक 3 दशक तक वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे, और बाद में उनको कुछ मिला नहीं तो वो बसपा में शामिल होते हैं।
कितना नुकसान करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो वहाँ की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो कह रहे थे भैया जितना नुकसान जो है लवकुश पटेल रामप्रसाद चौधरी का करने वाले थे, अब उतना ही नुकसान जो है ये दयाशंकर मिश्रा जो हरीश द्विवेदी का करेंगे। बाकी अब क्या कुछ आएगा होगा, या क्या वाकई जो ब्राह्मण समाज है वो टूटकर समाजवादी पार्टी में जाएगा, जा भी सकता है, क्योंकि बगल में लोकसभा सीट है ठुमरियागंज। वहाँ पे जो पूर्वांचल के एक बड़े नेता हैं कौशल किशोर, कुछ ऐसे नाम है उनका, मुझे नाम एग्जैक्टली उनका याद नहीं आ रहा है। काफी बड़े ब्राह्मण समाज के नेता हैं, हरिशंकर तिवारी के लड़के हैं वो, तो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 सभाएं हो जाएं तो उनकी वो थोड़ा सा चीजें सेट हो जाएं। तो अब कितना वोट वाकई इस लोकसभा सीट में, वाकई कितना वोट ब्राह्मण समाज का समाजवादी पार्टी में जाएगा, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि अभी देखा जाए जिस तरह से उनका टिकट कटा था, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह उनका टिकट काटा था दयाशंकर मिश्रा का टिकट, उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरीश द्विवेदी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।